हेलो दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, नेपाल से माघ मेले में साइकिल से पहुंचे राम बाहुबली दास जी 1 लाख किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा कर चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में ये लाखों पौधे बांट चुके हैं और लोगों को ये संकल्प भी दिला रहे हैं कि वे एक पौधा लेकर उसके बदले 11 पेड़ जरूर लगाएं। और इस दौरान वे सिंदूर, कपूर, तेज पत्ता समेत औषधीय गुणों वाले पौधे भी वितरित कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, राम बाहुबली दास महाराज जी की यह साइकिल यात्रा अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंड के महेंद्रांचल पर्वत से शुरू होकर नेपाल के लुम्बिनी होते हुए प्रयागराज के माघ मेले तक पहुंची है। वहीं आपको बताएं, माघ मेला में 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन रहेगा। 19 जनवरी तक व्यवस्थाएं लागू रहेगी। माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को लेकर अगले 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। और इसके तहत होगा क्या दोस्तों की 13 जनवरी से 19 जनवरी तक मेले में मेडिकल और प्रशासनिक वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन पर रोक रहेगी। और एक प्रमुख व्यवस्था यह भी की गई है कि श्रद्धालु जिस मार्ग से आएंगे ना, वे उसी दिशा के घाट पर स्नान करेंगे। परेड, झूसी और अरेल की ओर से आने वाले श्रद्धालु इन्हीं क्षेत्रों में बनाए गए स्नान घाटों पर स्नान करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, भारत और चीन युद्ध में 600 किलो सोना देने वाली महारानी का निधन हो गया है। दरभंगा महाराज ने 3 शादियां की थी। दरभंगा राज परिवार की महारानी काम सुंदरी देवी का सोमवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। 96 साल की उम्र में राज परिवार के कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली। साल 1962 में भारत और चाइना वार हुआ था तो सरकार ने मदद की गुहार लगाई थी और इसके बाद दरभंगा राज्य सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था। दरभंगा के इंद्र भवन मैदान में 15 मन यानी 600 किलो सोना तोला गया और उसे लड़ाई में मदद के लिए राज परिवार की तरफ से दान में दिया गया था। दरभंगा राज ने अपना 3 एयरक्राफ्ट भी लड़ाई के लिए दान किया था और अपना खुद का 90 एकड़ का एयरपोर्ट भी दान कर दिया था। और आज इसी जमीन पर दरभंगा एयरपोर्ट भी बना हुआ है। बिहार दरभंगा से जुड़ा अपडेट है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। 5 अस्पतालों में 9776 मरीजों पर रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। SMS में रिसर्च और एंटीबायोटिक 90% तक बेअसर पाया गया। सर्वाधिक मामले स्किन और यूरिन इन्फेक्शन के पाए गए। यानी दोस्तों, हो क्या रहा कि हमारे इंसानों में होने वाले खतरनाक बीमारियों में भी अब एंटीबायोटिक बेअसर होता जा रहा है। जयपुर के SMS और संबद्ध 5 हॉस्पिटलों की ओर से 9776 मरीजों पर रिसर्च हुआ और इसमें बड़ा खुलासा हुआ। और ये बात जानकारी सामने आई कि एंटीबायोटिक दवाइयों का जो असर है ना, वो 57% से 90% तक कम हो रहा है। और 1-2 एंटीबायोटिक में तो ये आंकड़ा 100% तक पहुंच गया, यानी वो काम ही नहीं कर रही है। और इस बात का दोस्तों सार ये हो रहा है कि अगर एंटीबायोटिक का अंधाधुंध प्रयोग बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये और भी खतरनाक होगा। और सबसे परेशान करने वाली बात जो दोस्तों है ना, वो ये है कि इन दवाइयों का कोई विकल्प भी नहीं है। अगर बीमार हो गए और आपको ये दवाई लेनी पड़ रही है और उस दवाई का अगर आपके शरीर पर असर ही नहीं हो रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि इलाज में किस तरह से परेशानियां आ सकती हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया कि सर्दी, जुकाम या बुखार में भी लोग अपनी मनमर्जी से एंटीबायोटिक दवाइयां मेडिकल स्टोर से खरीद कर भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। और इसीलिए हो क्या रहा है कि दोस्तों, अभी ये जो दवाइयां हैं वो इंसान के मरीज के शरीर पर असर ही नहीं कर रही है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली और सावधान रहने की खबर है। इंदौर के भागीरथपुरा से एक और अलर्ट अपडेट आया है। इंदौर में 23वीं मौत हो गई है और ICU में भी मरीज बढ़कर अब 13 हो गए हैं। कई दिनों से 3 मरीज अभी वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। और तो और भागीरथपुरा में आप देखिए, अब न्यूरो सिस्टम पर भी अटैक देखने को मिल रहा है। जो लोग बीमार थे ना, उनमें से लकवे का पहला मामला भी सामने आया है और संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। 15 से ज्यादा और नए मरीज भी मिले हैं और सभी में शुरुआती लक्षण उल्टी दस्त के बताए जा रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर आप देखिए, लोन में बकरी देता है महाराष्ट्र के जलगांव का ये बैंक। इस बैंक का नाम है गोट बैंक। डिपॉजिट में लौटाना पड़ता है मेमना और अब तक 300 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 40 गांव तहसील में एक ऐसा बैंक चल रहा है जहां पर पैसों की बजाय बकरियों का लेन देन होता है। और इस गोट बैंक ने 300 से ज्यादा गरीब, विधवा, परित्यक्ता और भूमिहीन श्रेणी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पुणे का सेवा सहयोग फाउंडेशन लोन लेने आई महिला को बकरी पालन का प्रशिक्षण भी दिलाता है और इसके बाद फिर एक पूर्ण विकसित बकरी फ्री में दी जाती है। और शर्त केवल इतनी होती है कि 6 से 9 महीने के बाद जब बकरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो महिला को उनमें से एक मेमना बैंक में डिपॉजिट के रूप में वापस करना पड़ता है। तो ये माताओं
और बहनों के लिए रोजगार से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए एक 75 साल के रिटायर्ड अफसर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी की घटना सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर फर्जी आईपीएस ने डिजिटल अरेस्ट किया। 75 साल के रिटायर्ड अफसर हैं। ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। 75 साल के रिटायर्ड उप रजिस्ट्रार यानी उप पंजीयक बिहारी लाल गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं। इनसे 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी हो गई। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में महिला ने पेट में बांधी 1 करोड़ की मार्फिन तस्करी करके बनारस ले जा रही थी। झांसी में वो युवक के साथ गिरफ्तार हो गई। झांसी में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ एक महिला और उसके साथी को अरेस्ट किया है। महिला पेट में 1 करोड़ रुपए की मार्फिन बांधकर तस्करी करते हुए बनारस ले जा रही थी। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है। सामूहिक विवाह में खाना कम बनाया, अब फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि कानपुर में 15,000 के खाने का टेंडर हुआ था और सिर्फ 5,000 लोगों का खाना बनाया। रसगुल्ले के लिए लूट मची थी और ये मामला हाईलाइट हुआ। इधर आप देखिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है। 55 साल की एक महिला और 30 साल का लड़का दोनों ने शादी की है। बीच सड़क पर प्रेमी को गले लगाया और कहा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती और अब अलग नहीं होंगे। बिहार के बांका में 55 साल की महिला का दिल 30 साल के लड़के पर आ गया और ये महिला सब कुछ छोड़कर अपने नए प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। इधर आप देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र पशु मेले में 1 करोड़ का घोड़ा आया। 29 करोड़ के भारत रत्न का बेटा अतिबल देसी घी की चूरी खाता है और 1 घंटे तक मालिश भी होती है। इधर बड़ी खबर वैज्ञानिकों का कमाल आप देखिए। इलेक्ट्रिक वाहनों और ड्रोन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिससे अब इलेक्ट्रिक मोटर को हल्का बनाया जा सकता है। और पता दोस्तों आपको खास बात इसकी यह है कि इसमें कॉपर या किसी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में वैज्ञानिकों की जो बड़ी सफलता हासिल हुई है पूरी दुनिया को चौंकाएगी। मेटल फ्री इलेक्ट्रिक मोटर और 80% तक मोटर का वजन कम हो जाएगा और ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन भी हल्के हो पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए सरकारी नौकरी आवेदन में पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया। इसके अलावा देखिए दोस्तों आप कल एक खबर आपने देखी होगी, स्मार्टफोन सोर्स कोड मांगने वाली जो खबर है, सरकार ने स्पष्ट किया कि भाई इस तरह की कोई अपडेट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्मार्टफोन निर्माताओं से सोर्स कोड मांगने की खबरों का खंडन किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई भी मंशा या प्रस्ताव नहीं है। एक विदेशी रिपोर्ट में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों को सुरक्षा ढांचे के तहत सोर्स कोड साझा करने की बात कही थी, जिसे मंत्रालय ने पूरी तरह गलत बताया है। कभी कभी मीडिया में भी गफलत हो जाती है, तो सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। इसके अलावा आप देखिए चाइनीज माजे पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये खबर है। हाई कोर्ट ने चाइनीज माजे से हो रही मौतों पर एक कड़ा रुख अपनाया और अदालत ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद भी जो लोगों की जाने जा रही है ना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और अधिकारियों को धरातल पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसे निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने कि माजे से मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा और यदि नाबालिग उपयोग करते पकड़े गए ना, तो अभिभावक जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कोरोना काल के बाद देश में किफायती मकानों का स्टॉक घट गया है और ऐसे में मिडिल क्लास के लिए अब घर खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है। मिडिल क्लास के बजट से अब मकान बाहर होते जा रहे हैं। सपना होता जा रहा है घर बनाना, घर लेना। नीति आयोग की रिपोर्ट में इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके अलावा आप देखिए पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर से मुलाकात की और साथ मिलकर पतंग भी उड़ाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी करीबी सहयोगी हैं। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भी हैं। और तो और आपको बताएं भारत और जर्मनी के बीच 4 तरह के ऐतिहासिक समझौते भी हुए हैं। डिफेंस और सेमीकंडक्टर पर भी बातचीट बनी है। 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा देखिए आप पीएम मोदी ने कहा कि राजकोट को मिनी जापान बताने पर मेरा मजाक उड़ा था। आज 2.5 लाख यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस हैं और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से लेकर रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र कच्छ का बहुत योगदान है और राजकोट में 2.5 लाख से ज्यादा MSME कार्यरत हैं। इधर आपको बताएं राहुल गांधी आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 13 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। खेल जगत से भी बड़ी खबर आ रही है। ICC ने कह दिया कि बांग्लादेश को भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। वेन्यू बदलने की जो मांग है ना दोस्तों, वो खारिज हो गई है। इधर अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत से जरूरी कोई देश नहीं, आज ट्रेड डील पर बातचीत होगी और अगले साल ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं है और उन्होंने ट्रेड डील को लेकर भी कहा कि मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इसे लेकर फोन पर बातचीत भी होने वाली है। वहीं अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती को भी असली बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। इधर आप देखिए पीएम मोदी ने कहा कि युवा रिस्क लेने से ना डरें, सरकार आपके साथ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में कहा कि युवा पौराणिक कथाओं पर गेम तैयार करें। इसके अलावा देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। सोशल मीडिया ट्रूथ पर उन्होंने पोस्ट भी किया और जनवरी 2026 से उन्होंने पदभार संभालने का भी जिक्र किया। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है। इधर वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन
भाषण से कनाडा में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये धमकी है वो बेवजह नहीं, वे मिलिट्री हमला भी कर सकते हैं। यानी वेनेजुएला में भी हालिया कार्रवाइयों के बाद कनाडा में भी अब डर का और चिंता का माहौल बना हुआ है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का राज चल रहा है, जमीनी हमले कर इन्हें खत्म करेंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका कहीं का मालिक नहीं। इधर चीन ने जम्मू कश्मीर के सक्सगाम घाटी को अपना बताया और कहा कि पाकिस्तान तक सड़क अपने इलाके में बना रहे। भारत ने इसे अवैध कब्जा कहा था। चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है, वहीं भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है और भारत ने भी 9 जनवरी को भी इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। इधर आप देखिए कनाडा सरकार का पंजाबियों को झटका, बुजुर्गों की पीआर पर 2028 तक रोक लगाई है। माँ बाप दादा दादी नहीं जा सकेंगे। कनाडा ने वीजा नियमों में बदलाव कर पंजाबियों को एक बड़ा झटका दिया है और इसके तहत अब देखभाल के बहाने बुजुर्गों के परमानेंट रेजिडेंस वीजा पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी भी इनके पास सुपर वीजा का ऑप्शन खुला रहेगा, जिसके तहत 5 साल तक लगातार कनाडा में रहा जा सकता है। कनाडा इमिग्रेंट डिपार्टमेंट ने केवल बुजुर्गों की पीआर पर रोक लगाई है। कनाडा जाने पर रोक नहीं है, अगर वे घूमने या कुछ समय तक जाना चाहते हैं तो ऐसे वीजा पर कोई रोक नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को $1 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है और ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और निवेश से जुड़ा बड़ा खतरा बताया। इधर आप देखिए अमेरिकी टैरिफ और ईरान संकट का शेयर बाजार पर भी डबल अटैक देखने को मिला है और निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और जानकार ये बता रहे हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं अमेरिका के फेयर में मिडिल ईस्ट के 8 मुस्लिम देशों में त्राहिमाम मच सकता है। ईरान तनाव भी भारी पड़ेगा। यानी दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से तनाव लगातार बढ़ रहा ना, ईरान ने ये चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 देशों में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं और ऐसे में अब बड़े संघर्ष की आशंकाएं बढ़ रही हैं। फिलहाल देखिए आप ईरान से तनाव के बीच अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया का भी हल्ला बोल। किम जोंग उन शासन का कहना है कि यूएन की आड़ में अमेरिका अपने हिसाब से दुनिया पर प्रतिबंध लगा रहा है और इसे किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता है। इधर सीबीआई ने सुपरस्टार विजय से 6 घंटे पूछताछ की है। एक्टर ने कहा कि भगदड़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं। आपको पता होगा करूर में 41 लोगों की जाने गई थी। इधर इसरो का PSLV-C-62 रॉकेट रास्ते से भटक गया और इसरो का यह मिशन फेल हो गया। तीसरी स्टेज में गड़बड़ी आ गई। अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट लेकर गया था। इधर सुंदर वनडे सीरीज से बाहर हो गए। बडोनी को मौका मिला है। भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए। उनकी जगह पर आयुष बडोनी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है और एक्सपर्ट की टीम बंगाल भेजी गई है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से जवाब भी मांगा है। टीएमसी सांसदों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने ईसी को 5वीं बार पत्र लिखा, वोटरों को प्रताड़ित करने और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। रायसीना हिल्स के पास नया PM ऑफिस तैयार हुआ है और यहीं पर नया आवास भी बन रहा है। दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास देश के प्रधानमंत्री का नया ऑफिस लगभग तैयार है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक नए ऑफिस से काम शुरू कर सकते हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि PMO का एक काम लगभग पूरा हो चुका और फाइनल फिनिशिंग जारी है। बड़ी खबर आप देखिए, सब्जियों और दालों के दाम बढ़ने से दिसंबर में महंगाई बढ़ी है। 3 महीने में सबसे ज्यादा रही। दिसंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 1.33% के स्तर पर पहुंच गई और ये 3 महीनों का दोस्तों हाई लेवल रहा। शेयर बाजार 15 जनवरी को बंद रहेगा। NSE और BSE ने यह घोषणा की है कि गुरुवार 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के कारण कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी। ये फैसला महाराष्ट्र सरकार के घोषित पब्लिक हॉलीडे के बाद आया है। NSE ने पहले एक सर्कुलर में कहा था कि बाजार खुले रहेंगे लेकिन T+0 सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन अब यह आंशिक संशोधन हुआ है और NSE ने बताया कि 15 जनवरी को कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। नॉन SBI ATM से पैसे निकालना महंगा हुआ है। SBI बैंक ने चार्ज बढ़ाकर 23 रुपए प्लस GST कर दिया है। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन भी खत्म हुआ और ये बदलाव 1 दिसंबर 2025 से लागू भी हो चुका है। बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती हुए हैं। 1 हफ्ते में 2 बार बेहोश हो गए। MRI और मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। पिछले साल उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं दिल्ली की यमुना में फरवरी से क्रूज चलेगा। दिल्ली की जनता को नया तोहफा मिलने वाला है। गणतंत्र दिवस 2026 से जुड़ा अपडेट आप देखिए। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। देखने के लिए फ्री में पास आमंत्रण ऐप से आप बुकिंग कर सकते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में BMC समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को लाडकी बहन योजना की किस्त जारी करने से फिलहाल रोक दिया है।
एक और बड़ी खबर आ रही है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की यूथ पल्स 2026 रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया भर के युवाओं की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता अमीर और गरीब असमानता है। सर्वे से यह भी पता चला कि बड़ी संख्या में युवा आलोचना करने के बजाय राजनीति में भी उतरने के लिए तैयार हैं। टीबी के मरीजों का इलाज और भी आसान होगा। दिल्ली की IRL को सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन से एडवांस DST सर्टिफिकेट मिला है। वहीं आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि समृद्ध वर्ग को आरक्षण का लाभ न मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे। वहीं आप देखिए, टैक्स कलेक्शन में उछाल की बड़ी वजह, बजट से पहले सरकारी तिजोरी लबालब हुई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बम्पर उछाल आया। साथ ही आप देख सकते हैं, चीन और वियतनाम होंगे फेल। स्टील पर भारत का दुनिया में डंका बजा। 9 महीनों में बड़ा खेल हुआ है। स्टील को लेकर जिस तरह के आंकड़े भारत में देखने को मिले ना, उससे चीन और वियतनाम में भी खौफ फैल गया है। 9 महीनों में भारत तैयार स्टील का नेट एक्सपोर्ट रहा। एक्सपोर्ट वॉल्यूम 48 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 33% से भी ज्यादा है। वहीं भारत के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने ये संकेत दिए हैं कि PM मोदी के साथ हुई गहन बातचीत के बाद यह ऐतिहासिक समझौता जनवरी के अंत तक साइन हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से नया टैक्स कानून भी लागू होने वाला है। यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है ना, वो 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। दिल्ली में फिर से ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। 2 दिन के लिए फिर से अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी में 18 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। साथ ही आप देखिए, युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर, अग्निवीर वायु 2027 भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। मार्च में परीक्षा होगी। ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, जो 1 फरवरी 2026 तक चलेंगे। इसके अलावा देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी से जुड़ा मामला, 4 करोड़ रुपए के घोटाले में 2 पूर्व अधिकारियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं आप देखिए, मलेशिया और इंडोनेशिया ने एलन मस्क के XI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में -2 डिग्री, उत्तराखंड में -16 डिग्री तापमान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में घना कोहरा। वहीं बिहार में भी कोल्ड डे का अलर्ट। दिल्ली में 13 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर अभी जारी है। इधर आप देखिए, राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट में, सड़क पर मुर्गा बने सरकारी कर्मचारी रैली में नाचे। सरकार से नाराज कर्मचारियों ने कुछ अजीब तरह के प्रदर्शन किए। जयपुर में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान में 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 1 साल में होने वाली भर्तियों के बारे में पता चलेगा। राजस्थान सरकार ने साल भर में होने वाली करीब 1 लाख भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और इसमें पदों की संख्या भी बताई गई है। किस महीने में कौन सी भर्ती की परीक्षा होगी, ये भी बताया गया। इधर आप देखिए, राजस्थान के जालोर की बेटी बनी स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ इंडिया। नेशनल लेवल पर 2 रिकॉर्ड बनाए और गोल्ड मेडल जीतकर बोली कि राजस्थान का नाम रोशन करना ही टारगेट है। जालोर की बेटी ने पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में ये नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। इधर आप देखिए, राजस्थान के जयपुर से बंजर जमीन में जीरा और सरसों से लाखों की कमाई। 50 गाँव के बीच कम खर्च में खेती शुरू हुई। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोधपुर आएंगे। सोजत में होने वाली कथा में हिस्सा लेंगे। संगठन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। आज मंगलवार सुबह विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार रेल मार्ग से जोधपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही आप देखिए, जयपुर में मिसेज इंडिया द गोडेज सीजन 3, 20 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई। भव्य और सफल आयोजन संपन्न हुआ। ब्यावर में जुटेंगे 400 बॉडी बिल्डर्स। 24 तारीख से होगी मिस्टर राजस्थान जेदिया क्लासिक चैंपियनशिप। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने मिस्टर राजस्थान जेदिया क्लासिक और मिस्टर ब्यावर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 के आयोजन की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता 24 और 25 जनवरी 2026 को ब्यावर के अमरकुंज गार्डन अजमेर रोड पर आयोजित होगी। राजस्थान रोडवेज में रिटायर्ड कंडक्टरों को फिर से काम पर लगाया जाएगा। 34 डिपो में 250 पद खाली होने पर विभाग ने फैसला लिया। रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने 18,000 रुपए की पक्की सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस चाहिए तो बस की एक सीट भरनी पड़ेगी। यानी बस में अगर 100% सवारी होगी तभी बोनस मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आप बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 25 लाख रुपए हड़प लिए गए। सीकर के सदर थाना इलाके में ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में चना, मिलेट्स और सरसों के रिसर्च सेंटर बनेंगे। खेती की लागत घटाकर आमदनी बढ़ाने 16 मंत्रालयों को टास्क दिया गया है। साथ ही आप देखिए, ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल करना भारी पड़ सकता है। न पूरा रिफंड मिल पाएगा न मुआवजा। आयोग ने कहा कि गलत प्रक्रिया अपनाई तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, आप मध्य प्रदेश सिवनी में 150 ड्राइवर्स की आंखों की जांच की गई। नजर कमजोर होने पर 50 को चश्मे मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए EFIR दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब EFIR तो दर्ज होगी, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने के लिए शिकायतकर्ता को संबंधित थाने जाना जरूरी होगा। इसके अलावा देखिए, आप छत्तीसगढ़ में अर्धवार्षिक में 10वीं और 12वीं के सिर्फ 3 स्कूलों का 100% रिजल्ट। फाइनल में बेहतरी के लिए स्पेशल प्रश्न बैंक भी तैयार हो रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेज भी लगेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं
सुविधाओं में बड़े बदलाव की तैयारी भी है। छत्तीसगढ़ के सभी निजी अस्पतालों में सरकारी रेट पर एक्सरे होंगे, सीटी स्कैन समेत सभी जांचें हो पाएगी। सपना चौधरी को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, विदेश जाने से रोक हटाई गई, 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू होगा। लखनऊ में 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यूपी रेरा ने 6 जिलों में 4100 करोड़ की 12 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन लेना और भी सस्ता हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन ने नई कॉस्ट डेटा बुक लागू की है, जिसमें अब 1 से 2 किलोवाट का कनेक्शन अब 6400 रुपए की जगह 3198 रुपए में मिल जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत भी कम हुई और अब सिक्योरिटी जमा नहीं होगी। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर यूपी दिवस मनाएगी। 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पहले 14 जनवरी ऑप्शनल था, लेकिन यूपी सरकार ने मकर संक्रांति के अवकाश में बदलाव किया है। अब 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को छुट्टी दी जाएगी। लखनऊ में सैनिकों को फ्लैट बुकिंग पर 20% की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने नव वर्ष पर सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के जवानों को ये बड़ी राहत दी है। परिषद की पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत अब सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को फ्लैट बुकिंग पर 20% तक की छूट मिलेगी और ये सुविधा 12 जनवरी से परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन लागू कर दी गई है। वर्तमान में ये परिषद जो है ना वो लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा में रेडी टू मूव फ्लैट का आवंटन कर रही है। इधर बड़ी खबर आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जयप्रकाश के मुताबिक पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके ऐसे व्यक्तियों को उनकी पुत्री की शादी के लिए 20,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। बिहार से बड़ी खबर देखिए पार्षद योजना 4.0 पास, हर वार्ड पार्षद को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पटना नगर निगम में सोमवार को सशक्त स्थायी समिति की 19वीं साधारण बैठक हुई और 167 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके अलावा देखिए आप पटना विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त सैनिकों को बैचलर ऑफ आर्ट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री देगा, तो सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए गुड न्यूज है। पटना यूनिवर्सिटी HRM में बैचलर डिग्री देगी, करियर में भी फायदा मिलेगा। इधर आप देखिए शिक्षा विभाग ने सरकारी अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के रूप में की गई कार्यावधि की गणना का आदेश जारी किया, यानी सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन में अब नियोजित सेवा काल भी गिना जाएगा। बिहार को लेकर अपडेट है। साथ ही बिहार में आप देखिए 17 जनवरी को भारतीय रेलवे का तोहफा, कटिहार मंडल को 7 नई ट्रेनें मिलने वाली हैं। वंदे भारत स्लीपर भी शामिल है। इधर बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर बदलेगा। बिहार के आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा, लेकिन परिसीमन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। ये जानकारी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार को मधुबनी परिसदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इधर आप देखिए झारखंड से खबर, देवघर से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान जल्दी मिलने वाली है। अकाशा एयर को स्लॉट मिल सकता है। DGCA की औपचारिक मंजूरी का इंतजार हो रहा है। हरियाणा के 28,000 रसोइयों सह सहायकों को राहत मिलेगी, अब अन्य काम नहीं करने पड़ेंगे। सभी DO को लेटर जारी हुआ है। हरियाणा पुलिस में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, 8500 फॉर्म जमा हुए। युवाओं को ऑनलाइन आवेदनों में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल HSSC का टोल फ्री नंबर भी जारी हुआ है। हरियाणा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की तैयारी में लगे अध्यक्ष कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की मौजूदगी में मुहर लग सकती है। 10 दिन तक मंथन होगा। इधर आप देखिए हरियाणा में नए जिलों पर लगा ब्रेक। गोहाना, डबवाली और मानेसर में दावेदारी फिलहाल टल गई है। अब परिसीमन के बाद ही फैसला होगा। चुनाव आयोग और रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों के बाद ये फैसला लिया गया है। इधर हरियाणा में रेट बढ़ाने से पहले 4 जिलों में सुनवाई। HERC ने बिजली कंपनियों ने डेटा मांगा। रेगुलर और संविदा कर्मचारियों की जानकारी भी देनी होगी। पंजाब CM सेहत बीमा योजना 22 तारीख को लॉन्च होने जा रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो कि पहले 15 जनवरी को लॉन्च होनी थी, लेकिन अब ये 22 जनवरी को लॉन्च होगी। इधर आप देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया और कहा कि मामूली दंड के आधार पर सरकारी कर्मचारी को वरिष्ठता या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ई-सनद सेवा शुरू की है, जिससे शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होगा और ये सुविधा शुरू करने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है। यानी अब छात्रों को वेरिफिकेशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ये प्रक्रिया तुरंत संपन्न हो जाएगी। इधर पंजाब में स्टार्टअप को मिलेंगे 20 लाख रुपए। CM भगवंत मान ने जालंधर में स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। LPU में हुए कॉन्क्लेव में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने 21 जनवरी को नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने की घोषणा की है और अरोड़ा ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार स्टार्टअप के लिए अब फंडिंग 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आप देखिए, शिमला में टनल निर्माण से कई मकान खतरे में आ गए। लोगों में दहशत का माहौल भी बन रहा है। NHAI ने कहा कि भाई नुकसान की भरपाई होगी। ब्लास्टिंग पर फिलहाल रोक लगाई गई है। शिमला के चलोठी में टनल निर्माण के कारण जिन घरों को खतरा पैदा हुआ है उनकी भरपाई NHAI और निर्माण में लगी कंपनी करेगी। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 8 IAS और 5 HAS ट्रांसफर हुए हैं। हिमाचल में 16 जनवरी से बर्फबारी के अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर CM ने सवाल भी उठाए। CM सुक्खू ने कहा कि आर्बिट्री फैसले आ रहे हैं। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इधर
आप देखिए उत्तराखंड से बड़ी खबर, मिलेट्स मिशन में प्रदेश में पहले स्थान पर चमोली रहा। जिले से 1503 मीट्रिक टन, मंडुआ कुमाऊं मंडल से भी 1.5 गुना अधिक है। इधर आप देखिए HCL टेक का मुनाफा 11% घटकर 4076 करोड़ रुपए रहा। TCS का मुनाफा 14% घटकर 10,657 करोड़ रुपए। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 5% बढ़ा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 83,878 पर बंद हुआ। निफ्टी में 107 अंकों की बढ़त रही और 25,790 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दाम दोस्तों एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,327 रुपए बढ़कर 1,40,449 रुपए पर बंद हुआ। वहीं आपको बताएं 1 किलो चांदी के भाव 13,968 रुपए बढ़कर 2,56,776 रुपए प्रति किलो पर बंद हुए। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।